दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हम लाए हैं। यानी कि 26 सितंबर थर्ड शिफ्ट आज आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 खत्म हो चुका है। यानी कि जो एसएससी सीजीएल का 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम चला था, आज उसका लास्ट डे है और लास्ट शिफ्ट है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको जो एसएससी सीजीएल के आंसर की से रिलेटेड और कट ऑफ से रिलेटेड और इसके बाद जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है उसका जो एनालिसिस है और कुछ प्री बाई क्यू क्वेश्चन है इसी चैनल पर आपको कराए जाएंगे। यानी 26 आज हो गया, 27, 28, 29 को जो एमटीएस के प्री बाई क्यू क्वेश्चन हैं और आंसर की से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम इसी चैनल पर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कि आपके थर्ड शिफ्ट में यानी 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। यानी जो विशु त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका विशु त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका केरल में मनाया जाता है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा केरल होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि विशु त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका केरल में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी। यानी दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी ने जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना है कहाँ करी थी। तो गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। और कब किया था, 1894 में किया था। और किस चीज़ को लेकर किया था, तो रंग भेद को लेकर किया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर आपसे पूछ दे कि आपका एसएससी एमटीएस का भी आगे एग्जाम है, पूछ सकता है गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी, तो 1894 में की थी और रंग भेद को लेकर किया था। अगला है अमूर्त, यानी कि तीसरा क्वेश्चन, अमूर्त धरोहर योजना किससे संबंधित है। तो आपका अमूर्त धरोहर योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो आपका संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा कि अमूर्त धरोहर योजना जो है किससे संबंधित है, तो आपका संस्कृति मंत्रालय से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संस्कृति मंत्रालय दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम मीटर होता है। अगर आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा था तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक आपका होता है ओम मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया था गुरु घासीदास किस आंदोलन से संबंधित है। यानी गुरु घासीदास जो थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो गुरु घासीदास थे वो सतनामी आंदोलन से संबंधित थे। यानी आपका जो सही उत्तर होगा सतनामी आंदोलन होगा। अगर आपसे पूछ दे सतनामी आंदोलन कब हुआ था, तो 1820 में हुआ था। यानी अगर समय पूछा जाए आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में, तो सतनामी आंदोलन आपका 1820 में हुआ था। और कहाँ पर, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यानी आपके जो गुरु घासीदास हैं वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है और सतनामी आंदोलन भी आपका छत्तीसगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1820 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पुष्यभूति वंश, जो पुष्यभूति वंश है किसके बाद आया था। यानी किस वंश के बाद आया था। तो पुष्यभूति वंश जो है वो किस वंश के बाद आया था, तो आपका गुप्ता वंश के बाद आया था। पुष्यभूति वंश को आपका वर्धन वंश के भी नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा था कि पुष्यभूति वंश किस वंश के बाद आया था, तो आपका जो पुष्यभूति वंश है वो गुप्त वंश के बाद आया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा गुप्ता वंश के बाद होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गुप्ता वंश दिया रहेगा वही आपका सही उत्तर होगा। और पुष्यभूति वंश का जो स्थापना, यानी कि इसको सबसे पहले जो पुष्यभूति वंश की स्थापना किया था किसने किया था, प्रभाकर वर्धन ने। और इसके जो मुख्य राजा थे आपके हर्षवर्धन थे। यानी हर्षवर्धन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, आपके प्रभाकर वर्धन ने इसकी स्थापना किया था। आपसे पूछा था पुष्यभूति वंश किस वंश के बाद आया था, तो गुप्ता वंश के बाद आया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा गुप्त वंश के बाद। अगला क्वेश्चन है ई गोपाला योजना, ई गोपाला किसने शुरू किया। तो आपका ई गोपाला जो योजना है एनडीडीबी ने शुरू किया, यानी नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड ने। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ई गोपाला किसने शुरू किया था, तो आपका जो सही उत्तर होगा एनडीडीबी होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एनडीडीबी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड जो है वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है पंडित रामनारायण किस वाद्यंत्र से संबंधित है। यानी जो पंडित नारायण है वो किस वाद्यंत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है इधर उधर हो सकता है। हम अभी सभी शिफ्टों में बोलते आए हैं कि क्वेश्चन जो है थोड़ा मोड़ा जो है लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सभी वही रहेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए था और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगला है कि पंडित राम नारायण किस वाद्यंत्र से संबंधित है। तो आपका पंडित जो राम नारायण है वो किस वाद्यंत्र से संबंधित हो, सारंगी से। यानी जो आपका सही उत्तर होगा सारंगी होगा। यानी पंडित राम नारायण जो है आपकी सारंगी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत एग्जाम कराता है। यानी यूपीएससी जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये कौन से अनुच्छेद में आता है संविधान के। तो यूपीएससी जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है आपका संविधान के अनुच्छेद 315 में आता है।
यानी आपका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 315 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 315 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से इसके पहले के शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछा था कि सहायक नदियों से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। शुभांश्री जो है किसकी सहायक नदी, यानी शुभांश्री जो है किस नदी की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी शुभांश्री हो वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी होगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नदी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है यशगान किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी यशगान जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका यशगान है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक होगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में कर्नाटक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि अंतिम प्रश्न जो हमें इस शिफ्ट का मिला है और आज के लास्ट एसएससी सीजीएल एग्जाम के, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में गोल्ड जीता, यानी अभिनव बिंद्रा जो थे उन्होंने किस ओलंपिक में गोल्ड जीता, तो आपके बीजिंग ओलंपिक 2008 में। यानी जो आपका सही उत्तर होगा बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। और कब जीता था, 2008 में। और किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग में। यानी आपका जो अभिनव बिंद्रा संबंधित क्वेश्चन था कि अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में गोल्ड जीता, तो आप लोग बीजिंग ओलंपिक 2008 और शूटिंग में। इतने क्वेश्चन हमें मिले थे, उनका एनालिसिस हमने करा दिया है।